Hello friends, I am Priyanka and you are watching Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you lesson number 6, Careful Hands, given in the book of class 2, New Oxford Modern English. Friends, I will explain you the chapter line by line. So please be with me and let's start. Once there was a little boy called Hans. एक बार की बात है कि एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था हैंस. He lived in Germany with his mother नियर अ ग्रेट फॉरेस्ट. वो अपनी ममा के साथ जर्मनी में एक जंगल के पास रहता था. हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन अ स्मॉल कॉटेज नॉट फार अवे. वहाँ पे उसकी दादी माँ भी एक कॉटेज में रहती थी जो उनके घर से थोड़ी दूरी पे था, बहुत दूरी पे नहीं था. वन डे हिज मदर सेड, एक दिन हैंस की मम्मा ने उससे कहा, हैंस आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रही हूँ. गो एंड स्पेंड द डे विद योर ग्रैंडफादर, इसलिए तुम क्या सॉरी ग्रैंड मदर, इसलिए तुम कहाँ चले जाओ, तुम दादी माँ के पास चले जाओ आज का दिन स्पेंड करने के लिए, बिताने के लिए. हैंस वेंट अलोंग द डस्टी पाथ थ्रू द फॉरेस्ट. हैंस जो है जंगल के धूल भरे रास्तों से होता हुआ अपनी दादी माँ के घर जाने लगा गया. ही प्लेड इन हिज ग्रैंड मदर्स गार्डन ऑल डे, सारा दिन वो दादी माँ के बागीचे में खेलता रहा. ठीक है. इन द आफ्टरनून हिज इन द आफ्टरनून हिज ग्रैंड मदर सेड, और फिर क्या हुआ कि दोपहर में उसकी दादी माँ ने उससे क्या कहा, उसकी दादी माँ ने उससे कहा, हैंस टेक दिस निडल टू योर मदर, कि ये सुई ले लो और अपनी ममा को दे देना. लुक आफ्टर इट केयरफुली, और ध्यान से इसे रख के ले जाना. भाई सुई शार्प होती है ना, चुभ सकती है, इसलिए दादी माँ ने कहा कि मतलब ध्यान से इसको ले जाना. ऑन द वे होम अ हे कार्ट पास्ड हैंस, और जब वो घर जा रहा था तो रास्ते में उसके पास से एक हे कार्ट गुजरी जिसपे जो है क्या रखा था, हे मतलब घास फूस पुआल भूसा ये सब रखा हुआ था. हैंस पुट द निडल इन द हे एंड वॉकड बिहाइंड द कार्ट, वो उसमें जो है सुई को रख दिया और उसके पीछे पीछे चलने लगा. एट लास्ट ही गॉट होम, लास्ट में अंत में वो अपने घर पहुंच गया. बट ही कुड नॉट फाइंड द निडल. अरे भाई कैसे मिलता निडल, इतने घास फूस के बीच में छोटी सी सुई मिलेगी क्या, तो उसे भी सुई नहीं मिली. यू आर अ फुलिश बॉय हैंस सेड हिज मदर, और जब उसकी ममा को पता चला कि उसने निडिल को हे कार्ट में रखा था तो उन्होंने कहा कि हैंस तुम एक फुलिश बॉय, मूर्ख बच्चे हो. पुट अ निडल इन योर स्लीव लाइक दिस नॉट इन द हे, और फिर उन्होंने स्लीव्स में सुई को रखते हुए दिखाया कि अगर तुम्हें सुई मिली थी तो तुम्हें उसे स्लीव्स में रखना था इस तरीके से, और तुम्हें हे में नहीं रखना था. द नेक्स्ट वीक हैंस वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस अगेन. अगले हफ्ते फिर हैंस जो है अपनी दादी माँ के यहाँ जाता है. ही प्लेड द होल डे, सारा दिन वो वहाँ खेलता है. लेटर हिज ग्रैंड मदर सेड, हैंस प्लीज टेक दिस नाइफ टू योर मदर, और इस बार उसकी दादी माँ उसको छुरी देती हैं कि तुम इसे अपनी मम्मा को दे देना. हैंस स्टार्टेड ऑफ फॉर होम, अब वहां से फिर हैंस अपने घर के लिए निकल जाता है. ही रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड, और उसे अपनी मम्मा की बात याद थी कि निडल को स्लीव्स में रखना है, इसलिए वो क्या करता है, ही पुट द नाइफ केयरफुली इनसाइड हिज स्लीव. वो निडल तो इस बार था नहीं, इस बार तो नाइफ था, तो इस बार वो नाइफ को भी अपने स्लीव्स में रख लेता है. वेन ही गॉट होम, जब वो घर पहुंचता है, द नाइफ वॉज नॉट देयर, उसे अपने स्लीव्स में छुरी नहीं मिलती है. इट हैड फॉलन आउट ऑन हिज वे होम, वो रास्ते में कहीं गिर गई थी भाई जाते समय. अ फुलिश बॉय सेड हिज मदर, फिर मदर ने उसको उसकी मूर्खता के लिए उसे फुलिश कहा. यू शुड हैव पुट इट इन योर पॉकेट, तुम्हें इसे अपने पॉकेट में रखना चाहिए था. द नेक्स्ट वीक हैंस प्लेड विद अ लिटिल पपी एट हिज ग्रैंड मदर हाउस, उसके बाद फिर अगले हफ्ते हैंस अपनी दादी माँ के यहाँ गया, सारा दिन वो पपी के साथ खेलता रहा. इन द आफ्टरनून ही सेड, ग्रैनी कैन आई टेक दिस पपी होम, और फिर उस दिन घर जाते समय उसने कहा कि दादी माँ क्या मैं इस पपी को अपने साथ अपने घर ले जाऊं. यस बट लुक आफ्टर इट केयरफुली, दादी माँ ने सेड हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ ने कहा हाँ ले जाओ बट इसका ठीक से ख्याल रखना. हैंस स्टफ द पपी इनटू हिज पॉकेट, अपनी मदर के वर्ड्स उसे फिर याद थे. उसने क्या किया, पपी को अपने पॉकेट में भर लिया. वेन ही टुक द पपी आउट एट होम, जब वो पॉकेट से पपी को निकाला, इट डिड नॉट मूव, बिल्कुल वो हिल डुल नहीं रहा था. ओ व्हाट हैव यू डन यू फुलिश बॉय, क्राइड हिज मदर, और तब नाराज होके हैंस की ममा चीखती हैं और कहती हैं कि ये तुमने क्या किया, मतलब ये तुमने क्या कर दिया मूर्ख बच्चे. यू टोल्ड मी टू पुट इट इन माई पॉकेट सेड हैंस, हैंस ने कहा कि आपने तो कहा था ना पॉकेट में रख के लाने को. आफ्टर ए फ्यू मिनट्स द पपी ओपन इट्स आइज, और थोड़ी देर बाद जो है पपी में थोड़ा सा मूवमेंट दिखाई देने लगा, वो कुछ एक्टिविटीज करने लगा. यू आर फुलिश हैंस सेड हिज मदर, यू शुड हैव
पुल्ड इट अलोंग टाइड टू अ स्ट्रिंग। और फिर वो कहती हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें इसे क्या करना चाहिए था, रस्सी बांध के पीछे पीछे ले आना चाहिए था। नेक्स्ट वीक हैंस टुक द पप्पी टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। अगले दिन वो क्या करता है, वो जो है पप्पी को, he Hans took the puppy to his grandmother house. After tea, his grandmother said, "Here is a piece of meat." वो अगले हफ्ते पपी को वापस ले जाता है, और जब वो वापस फिर वहां से जब अपने घर वापस आने लगता है, तो दादी माँ उससे कहती हैं कि हियर इज अ पीस ऑफ मीट, कि ये एक मीट का टुकड़ा ले लो, कैरी इट होम टू योर मदर, और इसे ले जाके अपनी मम्मा को दे देना। Hans tied the meat with a string and dragged it along behind him. फिर वो एक फुलिश वर्क करता है और अपनी मम्मा की बात उसे याद आती है जो उन्होंने पप्पी के लिए कहा था, बट वो क्या करता है इस बार, वो जो मीट का टुकड़ा है उसे स्ट्रिंग में बांधता है, उसे ड्रैग करता हुआ, घसीटता हुआ घर ले जाता है। द पपी फॉलोड हैंस निबलिंग द मीट, और जो पपी को वो दादी के यहाँ लेके गया था, वो हैंस के पीछे पीछे आता है और उसको क्या करता है, थोड़ा थोड़ा करके निबल करता हुआ मीट को खाने लगता है। When Hans got home, he had no meat. और जब तक हैंस घर पहुंचता है, पपी ने पूरा मीट खा लिया था, अब उसके पास कोई मीट नहीं रहता है। You should have put it in a piece of paper and put the पैकेट ऑन योर हेड, सेड हिज ग्रैंडमदर। फिर ममा को जब, सॉरी मदर, जब फिर उसकी ममा को पता चलता है, तो वो कहती हैं कि अरे बाबा, तुम्हें इसे पेपर में लपेट के पॉकेट पैकेट में रख के सिर पे रख लेना चाहिए था, तुम इसे घसीट के क्यों ला रहे थे। नेक्स्ट वीक हैंस ग्रैंडमदर गेव हिम अ पाउंड ऑफ बटर। अब अगली बार क्या होता है, उसकी दादी माँ उसे बटर देती हैं। हैंस रैप द बटर इन सम पेपर एंड पुट द पैकेट ऑन हिज हेड। वो उसको पेपर में लपेटता है और फिर पैकेट में रख के सिर पे रख लेता है। When he reached home, जब वो घर पहुंचता है, his mother looked at him and cried out. उसकी ममा उसकी तरफ देखती हैं और उनके मुंह से चीख निकल जाती है, वो चिल्ला देती हैं, What is all that yellow stuff on your head and back? ये क्या है जो तुम्हारे सिर पे और पीठ पे फैला पड़ा है, पीले रंग का। The butter had melted in the sun. हुआ क्या था, हुआ ये था कि जो मक्खन था वो धूप में पिघल के पूरा उसके ऊपर स्पिल ओवर बिखर गया था। यू आर अ फुलिश बॉय, सेड हिज मदर। और उसकी माँ नाराज होते हुए कहती हैं कि तुम एक बेवकूफ बच्चे हो हैंस। दिस स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी बाय द ब्रदर्स ग्रिम। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द explanation, please do share to others, and very thank you for watching.